नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग भैया पर्सनल लोन लेने के लिए जा रहे हैं और आप लोग यहाँ पर डाउट में है कि यार मुझे किस बैंक से यहाँ पर पर्सनल लोन लेना चाहिए, मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मुझे कौन यहाँ पर बेस्ट लोन का ऑफर देने वाला है, किस बैंक से भैया मैं लोन लूंगा तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, इन सभी चीज़ों का भैया समाधान लेकर मैं आपके पास में आया हूँ। तो वीडियो को भैया बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए जितने भी बैंक्स हैं उनके सभी के अपने अपने एरियाज़ हैं, सभी ने भैया अपने अपने लोगों को यहाँ पर टारगेट कर रखा है। जैसे अपन उदाहरण की बात करें जनरली, जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक ने भैया मोस्टली टारगेट कर रखा है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हैं चाहे पब्लिक सेक्टर के जो सैलरीड पर्सन लोग हैं उनको यहाँ पर टारगेट कर रखा है। उसी के साथ में भैया जो पेंशन भोगी है या कोई डिफेंस वाले हैं, पुलिस वाले हैं, उनके लिए भैया यहाँ पर ये हमेशा से बेस्ट लोन के ऑफर लाते रहे हैं और उन्हीं को भैया सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पर लोन दिया जाता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की, तो एचडीएफसी बैंक है वह मोस्टली यहाँ पर प्री अप्रूव्ड या प्री जो लोन ऑफर है उनके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर जाना जाता है। ये अपने जो पहले की जो ऑलरेडी जो कस्टमर्स है उनको यहाँ पर ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देने के अंदर या उनको कोई लोन का बेस्ट ऑफर देने के लिए और एसबीआई की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देने के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार अगर आप लोग भैया बड़ा लोन का अमाउंट चाहते हैं तो फिर आप लोगों को अगर 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन चाहिए तो फिर आप लोगों को भैया एक्सिस बैंक की तरफ यहाँ पर मूव करना चाहिए, क्योंकि एक्सिस बैंक यहाँ पर अदर बैंक की तुलना में यहाँ पर एक तो लोन का अमाउंट ज़्यादा देता है और दूसरा वहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर कम्पिटेटिव देखने को मिलने वाली है। इसी प्रकार से ये जो कोटक महिंद्रा बैंक है उस बैंक की यहाँ पर सबसे अच्छी खासियत है कि यह भी भैया एचडीएफसी की तरह ही यहाँ पर जो मौजूदा ग्राहक है उनको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए यहाँ पर मशहूर है। अभी तक अपना बेस्ट बैंक निकल कर नहीं आया। उसी प्रकार से अगर आप लोगों का प्रोफाइल यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर कमज़ोर प्रोफाइल है या आप लोग भैया किसी प्राइवेट सेक्टर के हैं या आप लोगों को भैया ये जो बड़े बैंक लोन नहीं देते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए भैया यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यानी एनबीएफसी कंपनीज है वो मार्केट में यहाँ पर मोटे ब्याज के साथ में यहाँ पर खड़ी रहती है। तो इस पूरे तामझाम से बचने के लिए आज हम सीधा और सच समझने वाले हैं कि कहाँ से आप लोगों को यहाँ पर लोन मिलेगा, कहां से आप लोगों को लोन लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, लोन लेने के लिए आपको किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कहां पर आप लोगों को कंपैरिजन करना चाहिए। सबसे पहला कंपैरिजन करना है आप लोगों को ब्याज दर के ऊपर। जिस बैंक की जितनी ब्याज दर फिक्स में जितनी कम होगी उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। अगर आप लोगों का क्रेडिट स्कोर यहाँ पर 700 से जितना ज्यादा होगा उतनी ही आप लोग यहाँ पर कम ब्याज दर के लिए अपनी यहाँ पर दावा यहाँ पर ठोक सकते हैं। यानी आपका प्रोफाइल अच्छा होगा तो आप लोगों को 100% यहाँ पर लोन देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरी चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे भैया यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस का। देखिए कुछ बैंक तो ऐसे हैं जो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर नील रखते हैं, यानी बिल्कुल यहाँ पर जीरो प्रोसेसिंग फीस लेते हैं, तो उनकी तरफ आप लोगों को यहाँ पर विशेष यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी नॉन बैंकिंग कंपनीज भी है जो यहाँ पर 4-4, 5-5% का प्रोसेसिंग लेती है, तो ऐसे से यहाँ पर आप लोगों को बच के रहना। अगला है भैया आप लोगों की लोन की राशि और अवधि कितनी है। जितनी भी आप लोगों को राशि मिल रही है उसमें अगर आप लोग भैया कम से कम अगर ब्याज देना चाहते हैं तो जो लोन का ड्यूरेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर कम से कम रखना है, बशर्ते आप लोग यहाँ पर हर महीने जो ईएमआई है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा पे करनी होगी। यानी सीधा सीधा फंडा है कि आप लोगों को उस बैंक को यहाँ पर चूज करना है जो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल करवा सके। अगला है भैया इंस्टेंट अप्रूवल और डिसबर्समेंट। कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो आप लोगों को भैया सेम डे के अंदर यहाँ पर इंस्टेंट डिसबर्समेंट दे देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आप लोगों को भैया 7-7 दिन तक भी यहाँ पर डिसबर्समेंट यहाँ पर नहीं देते, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर चेक करना चाहिए। अब हमने भैया बैंकों के बारे में थोड़ा बहुत हमने बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं खुद अपने बारे में कि भैया मुझे यहाँ पर लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए आपकी जो नॉर्मली एज है ना वो 21 साल की यहाँ पर होनी चाहिए, 21 से 60 या उससे ऊपर। फिर अगर आपकी पेंशन वगैरह आती है 75 तक तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाता। इनकम की बात कहूँ तो मिनिमम भैया आपकी 15,000 रुपये यहाँ पर इनकम यहाँ पर होनी ही चाहिए, और वह भी भैया आप लोगों का जो बैंक स्टेटमेंट होगा उसके अंदर यहाँ पर शो होनी चाहिए। और इन सब में भैया इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों का सिबिल स्कोर। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर होगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छी रेट्स मिलेगी, लोन की जो अप्रूवल के चांसेस है वो भी यहाँ पर ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम अगर लोन ले रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है, उस कंडीशन में आपको इजीली यहाँ पर लोन मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अदर जो क्राइटेरिया वो यहाँ पर पूरे फुलफिल करने होंगे।
बात करें तो भैया कौन सा बैंक या कौन सी एनबीएफसी आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है, तो भैया एक काम तो आपको खुद को यहाँ पर ब्रांच में यहाँ पर विजिट करना है और दूसरा आप लोगों की सभी की वेबसाइट के ऊपर जाकर भी यहाँ पर चेक करना है, क्योंकि यार हर क्वार्टरली भैया ये अपडेट करते रहते हैं। क्योंकि हो सकता है अगर आप लोग ये वीडियो 6 महीने बाद में देखेंगे तो आप लोगों को इनकी ब्याज दर, उनकी प्रोसेसिंग फीस, इनके चार्जेस में यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो पहला काम तो आप लोग यही करेंगे। दूसरा, आप लोगों को इनकी एलिजिबिलिटी के ऊपर यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप लोग भैया यहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर के हैं या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और आप लोगों को यहाँ पर उतने इनकम प्रूफ नहीं है, आपका उतना क्रेडिट स्कोर नहीं है, तो फिर आप लोगों को इनके ऊपर अप्लाई नहीं करना। फिर आपको आंख बंद कर ही कंपनीज की तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को यहाँ पर लो प्रोफाइल के ऊपर लोन तो देगी, लेकिन उसके एवज में आप लोगों से ब्याज ना वो यहाँ पर ज़्यादा वसूलेगी दोस्तों। तो ये कुछ तरीका होता है जिसके द्वारा आप लोग खुद यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को सैलरी अकाउंट वगैरह है तो वहीं पर फिर आप लोगों के यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है।